प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं एक बढ़िया सी मोल्ड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और जो कहानी है मेरी, उसका जो शीर्षक है वो है वास्तविक मूल्य। एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो थोड़ा कंजूस टाइप का होता है। अपने परिवार में भी होते हैं, हम भी होते हैं, कंजूसी करते हैं काफी मात्रा में। उसके पास में एक चांदी का पात्र था। चांदी के पात्र समझते हो ना, बर्तन। तो हुआ क्या कि वो उसकी सबसे प्रिय वस्तु चांदी का पात्र, यानी बहुत बड़ा मूल्य समझता था। वो ये सोचता था कि जब कोई व्यक्ति मेरे घर पे आएगा तो उस चांदी के पात्र में मैं भोजन परोसूंगा, ये मेरे काम आएगा। तो ऐसा सोचते सोचते क्या होता है कि एक दिन उसके घर में एक संत महात्मा आ जाते हैं। तो संत महात्मा को वो बिठाता है। जो ही चांदी के पात्र में भोजन परोसने की बारी आती है तो उसके मन में विचार कि ये घूमने फिरने वाले संत हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस चांदी के पात्र का उपयोग कब नहीं करेंगे। और वो सोचता है कि कोई राजा का आदमी मेरे घर पे आए तब मैं उस चांदी के पात्र का क्या करूं, उपयोग करूं। तो उसको तो चांदी का पात्र उपयोग में नहीं लाता है। थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि उधर से गुजरते हुए एक राजा का मंत्री उनके घर पर आता है, मंत्री को बिठाता है। जब खाने की बारी आती है, जो ही वो भोजन परोसने वाला होता है चांदी के बर्तन में, लेकिन फिर मन में आता है कि नहीं, ये तो राजा का मंत्री है, इसे मेरे बर्तन की वैल्यू कम हो जाएगी, मूल्य कम हो जाएगा। क्यों न वास्तविक राजा आए तभी मैं इसे बर्तन का क्या करूं, उपयोग करूं। तो उस दिन में बात टल जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि खुद राजा उनके घर पे आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन पहले वही राजा एक पड़ोसी से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। हारने के कारण उसका जो राज्य है वो भी क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। आधा राज्य मतलब ले लिया जाता है। तो उससे बूढ़े व्यक्ति के दिमाग में आता है कि ये जो राजा है, इसका राजसी वैभव है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों न इसको भी मैं अपने चांदी के पात्र में भोजन नहीं दूं। तो राजा वाली बात निकल जाती है। ऐसे ऐसे करते करते वो टाइम निकल जाता है और एक दिन उससे बूढ़े व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में वो संदूक खोला जाता है जिसमें चांदी का बर्तन था। वो चांदी का बर्तन धीरे धीरे क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। बेटे खोलते हैं, मतलब संदूक को खोल के देखते हैं तो काला पड़ा हुआ बर्तन था। पत्नी को दिखाते हैं कि इसको किस काम में ले। तो पत्नी क्या करती है कि मुंह बना के करती है, ये तो काला पड़ा बर्तन है। ऐसा करते कि अपने घर में पालतू कुत्ता है, क्या है, पालतू कुत्ता है, उसे बर्तन में इस पालतू कुत्ते के लिए क्या करते हैं, खाना डाल देते हैं। और उसके उस दिन के बाद में वो पालतू जो कुत्ता है उस बर्तन में क्या करना शुरू कर देता है, भोजन करना शुरू, यानी खाना खाना शुरू कर देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उस बर्तन की समय पर मतलब वास्तविक जो वैल्यू है वो नहीं समझी गई और लास्ट में उस बर्तन की क्या हुई, ये गत हुई। यानी उनका जो पालतू कुत्ता था उस बर्तन में क्या करता है, भोजन करता है। यही अपने जीवन पे लागू होती है। अपना जीवन क्या है, अमूल्य है। अगर समय रहते हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाए तो अपनी भी लास्ट में यही गति होनी है। और इस कहानी में यही सार है। और हमारे भी घरों में या अपने दैनिक जीवन में जितनी भी कुछ मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग समय रहते अगर नहीं करेंगे तो कोई मूल्य नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आपको कुछ समझ में आई होगी।